हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, आज हम लोग फिर से 2024 के क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं कंटिन्यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक 6 मार्क का क्वेश्चन किया था डिवेंचर्स के रिगार्डिंग, जो बहुत लंबा क्लास हुआ था हम लोगों का, क्योंकि डिवेंचर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए मैंने उसे बहुत टाइम लेके समझाया। और आज के इस क्लास में हम लोग दो क्वेश्चन करने वाले हैं। एक तो क्वेश्चन आपका रिटायरमेंट का होने वाला है और एक आपका होने वाला है डिसोल्यूशन का क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ दोनों क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन भाई है कौन सा, रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग कि सुशांता अनंता एंड दिगंता वर द पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मतलब सुशांता अनंता एंड दिगंता 3 पार्टनर्स थे एक पार्टनरशिप फॉर्म के, और उन लोगों का रेशियो क्या था 3:2:1। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2000 मतलब ऑन 1 जनवरी 2023 सुशांता रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म। सुशांता रिटायर हो गया फॉर्म से। ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म वाज फॉलोज, और उसी दिन में बैलेंस शीट कंपनी का दिया हुआ है। ठीक है, क्रेडिटर्स आपका 50,000, रिजर्व फंड है 60, कैपिटल है सुशांता अनंता दिगंता का, कैश एट बैंक है 6, डेटर्स है 150, फिर स्टॉक है 30, फर्नीचर है 24 एंड लैंड एंड बिल्डिंग है 80,000। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है ये आप लोग देखो। नेक्स्ट है भाई गुडविल ऑफ द फॉर्म 120। गुडविल ऑफ द फॉर्म देके रखा हुआ है, बिकॉज गुडविल ऑफ द फॉर्म जहां पे दिया हुआ होता है तो हम लोगों को जो रिटायर पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना होता है, बट हम लोग इसमें निकालना क्या है, सुशांता का शेयर ऑफ गुडविल निकालना होगा। फिर लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 से एप्रिशिएट हो गया, बट बढ़ गया। फिर प्रोविजन फॉर बेड डेट कितना बनाना अपने को, 2% ऑन डेटर, 2% पे प्रोविजन बनाना है। और आपका फर्नीचर डेप्रिशिएट हो गया, फर्नीचर भाई क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया 4,000 से। एंड सुशांता का कैपिटल इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और जो सुशांता का कैपिटल है ना भाई उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाना। बस यही क्वेश्चन हम लोग का पूछा गया है। सो कॉपी कलम ले लो और फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि मैं भी फॉर्मेट बनाऊंगा और फटाफट हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं समाप्त। सो हम लोग का फॉर्मेट बन के हो चुका रेडी, तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो सबसे पहले भैया हम लोग का देखो, क्वेश्चन पेपर अगर विजिबल नहीं है तो क्वेश्चन पेपर निकाल के रख लो, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सबसे पहले गुडविल ऑफ द फॉर्म देके रखा हुआ है 1,20,000। तो जब भी गुडविल ऑफ द फॉर्म देके रखते हैं भाई, तो हम लोग को जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना है, मतलब हम लोग को किसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना है सुशांता, सुशांता शेयर ऑफ गुडविल, ये अपने को कैलकुलेट करना होगा। ये भाई कैसे कैलकुलेट होगा, तो सुशांता शेयर ऑफ गुडविल हम लोग को निकालना है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे सुशांता शेयर ऑफ गुडविल लिख लेना। और कैलकुलेट कैसे होगा, गुडविल ऑफ द फॉर्म, गुडविल ऑफ द फॉर्म कितना है 1,20,000। ओके, मल्टीप्लाई बाय द सुशांता का शेयर में हिस्सा कितना है। देखो तीनों पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा क्या है 3:2:1, मतलब ये सुशांता हो गया, फिर ये अनंता हो गया, और ये आपका हो गया कौन, दिगंता। तो तीनों का प्रॉफिट में हिस्सा क्या है 3:2:1, मतलब यहाँ से सुशांता चला जाएगा बिजनेस छोड़ के, मतलब सुशांता रिटायर हो गया। सुशांता का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है 3/6, मतलब कैसे 3/6, 3 + 2 + 5 + 1 6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 60,000। आप काटोगे तो यहाँ पे मालूम चलेगा 6 × 2 = 12, यहाँ पे हो गया 20,000, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 तो होगा आपका 60,000, मतलब सुशांता का शेयर ऑफ गुडविल निकल के आ गया यहाँ पे। और जो सुशांता का शेयर ऑफ गुडविल है इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब देखो क्या होगा, यहाँ पे आपका सुशांता तो बिजनेस छोड़ के भाई चला गया, रिमेनिंग पार्टनर कौन बचा, कंटिन्यूइंग पार्टनर ए और डी, बोले तो अनंता एंड दिगंता बचा। ये दोनों मिलकर ही बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है वो पार्टनर करता है सेक्रीफाइस, क्या करता है भाई सेक्रीफाइस, और रिमेनिंग पार्टनर करता है गेन, क्या करता है गेन। मतलब गेनिंग पार्टनर जो है उसको गुडविल का पैसा किसको देना होगा, सुशांता को, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो गेनिंग पार्टनर होता है भाई डेबिट एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है भाई क्रेडिट, सिंपल वे में। तो यहाँ पे जो सुशांता है वो होगा आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आप लोग करना है क्रेडिट, एंड ए और डी जो गेनिंग पार्टनर है तो भैया गेनिंग पार्टनर को करना है डेबिट। दैट्स इज सिंपल एकदम। ठीक है, तो हम लोग को गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना होगा। गेनिंग कौन है, क्या है आपका अनंता एंड दिगंता, अनंता, अनंतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर आपका कौन है दिगंता, अनंता दिगंता,
दिगंतास कैपिटल अकाउंट डेबिट और सेक्रीफाइसिंग कौन है भाई, तो सो सांतास सुशांतास कैपिटल अकाउंट, ये होगा आपका क्रेडिट। इसका गुड कैसे निकलेगा, सुशांता को कितना मिलेगा भाई 60,000 गुडविल में, ठीक है, ये याद रखना, सुशांता को मिलेगा 60,000। यहाँ पे कैसे निकलेगा, सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो कौन हो गया, अगर ये छोड़ के चला गया तो 2:1 क्या बन गया आपका, गेन भी रेशियो बनता है और न्यू रेशियो भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे एस तो चला गया, सुशांत चला गया, तो ए और डी बचा, तो 2:1 गेन भी बनेगा और सेक्रीफाइस भी बनेगा, याद रखना। 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना करना आपको, 2/3, और यहाँ पे करना होगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो एक तो होगा आपका कितना 40,000, एक होगा आपका 20,000, हो गया। बीइंग सुशांता शेयर ऑफ गुडविल existed in the capital account of अनंता, क्या आपका अनंता का स्पेलिंग मिस्टेक है ना, अनंता यहाँ में होगा, ठीक है, अनंता, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, अनंता, मतलब बीइंग सुशांता शेयर ऑफ गुडविल existed in the capital of अनंता and दिगंता दिगंता in their gaining ratio, that means 2:1, मतलब being सुशांता शेयर ऑफ गुडविल एग्जिस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ अनंता दिगंता इन देयर गेनिंग रेशियो, दैट मीन 2:1 में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला जनरल एंट्री होता है, एकदम इजी वे में समाप्त, ठीक है, ये पहला जनरल एंट्री। फिर नेक्स्ट क्या है देखो, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएट बाय कितना भाई 20,000, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 रुपए से बढ़ गया, जब एसेट बढ़ता है तो होता है डेबिट, ठीक है, एसेट लैंड एंड बिल्डिंग के एसेट ही है ना, तो एसेट बढ़ने से भैया होता है डेबिट, और एसेट बढ़ने से होता है आपको फायदा, क्या होता है भाई फायदा, फायदा हमेशा क्या होता है क्रेडिट। याद रखना कि जब भी जनरल एंट्री आप लोग बनाओ तो कैसे पता चलेगा कि डेबिट कौन होगा क्रेडिट कौन होगा, तो एकदम सिंपल सब तरीका है इसका। लैंड एंड बिल्डिंग भाई क्या है, एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ, एप्रिशिएट मतलब बढ़ गया, जब लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ेगा मतलब एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ने से होता है भाई डेबिट, मॉडर्न रूल, एसेट बढ़ने से होता है डेबिट और एसेट बढ़ने से होता है आपको फायदा, फायदा हमेशा क्या होता है क्रेडिट, फायदा का नाम क्या, रीवैल्यूएशन, क्या है रीवैल्यूएशन। तो करना क्या आपने को एकदम इजी है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, कितना से भरा लैंड एंड बिल्डिंग भाई एकदम इजी 20,000 से भरा, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इससे इजी तो कुछ है ही नहीं हम लोग की जिंदगी में। बिग लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड, हो गया, ये भी हम लोग का जनरली बन गया, और हम ऐसा जनरली बना के इसे लाइन दे देना, क्लोज करना, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या है, प्रोविजन फॉर बेड डेट कितना परसेंट बनाना है अपने को, 2%, मतलब 2% में हम लोग क्या प्रोविजन बनाना, प्रोविजन का मतलब मान लो कि हम लोगों ने किसी को पैसा 10,000 रुपया दिया, मान लो किसी एक्स को हम लोगों ने 10,000 रुपया दिया, अगर फिर मार्केट से पता चला कि एक्स ने जिससे भी पैसा लिया उसका कुछ ना कुछ पैसा उसने डुबाया ही है, तो मैं भी मान के चलता हूँ कि मेरा 2,000 रुपया डूब जाएगा, तो 2,000 रुपए के लिए मैं क्या बनाऊंगा प्रोविजन, तो प्रोविजन बनाऊंगा तो मुझे लॉस होने वाला अल्टीमेट, ठीक है, तो लॉस होगा तो लॉस तो भाई डेबिट होता है, और प्रोविजन एक तरीके का लाइबिलिटीज भी क्रिएट करता है, लाइबिलिटीज बढ़ रहा है तो लाइबिलिटीज बढ़ने से क्या होगा भाई क्रेडिट, याद रखना। जब भी प्रोविजन बनाओगे आप लोग तो याद रखना, जब भी प्रोविजन बनाया जाएगा तो प्रोविजन बनाने से होता है लॉस, लॉस होता है डेबिट, लॉस बढ़ने से होता है डेबिट, और साथ ही लाइबिलिटी के प्रोविजन बोलने से लाइबिलिटीज क्रिएट होता है, तो लाइबिलिटीज बढ़ने से क्या होता है क्रेडिट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉस का नाम क्या होगा भाई, यहाँ पे लॉस का नाम होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, और
आपका लाइबिलिटीज का नाम क्या होगा, टू प्रोविजन फॉर डीडी लिख दो, प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट पूरा लिखना आप लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पूरा लिखना, ठीक है। प्रोविजन फॉर बेड डेट भी लिख सकते हो, लिख लो प्रोविजन फॉर बेड डेट, प्रोविजन फॉर बेड प्रोविजन फॉर बेड डेट अकाउंट लिख लेना, ठीक है, और क्लैरिटी मिल जाएगा। टू प्रोविजन फॉर बेड डेट हो गया। कैसे निकलेगा, हम लोग यहाँ पे निकालना होगा आपको, कितना है आपका डेटर, कितना देखो डेटर 150 है, कितना है आपका डेटर 150 है, 150 का कितना परसेंट है, 2%, 2/100 ये निकाल लेना, ठीक है। रुको मैं अच्छा से निकाल के दिखा देता तुम लोग। यहाँ पे हम लोग कहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे देखो कितना हम लोग का, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ऐसे डेट का तो भी काम नहीं, इसलिए डेट में मैं बता देता हूँ। अपना 150 है, जगह कम है थोड़ा मेरे पास, 150 का कितना परसेंट, 2% अपने को निकालना होगा। हो गया ना, तो कितना होगा यहाँ पे 3000, कितना होगा आपका 3000। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे भी देखो सेम तरीके का एंट्री को हम लोग साथ में कंबाइन कर देते, जिससे मतलब कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका फर्नीचर इज टू बी डिप्रिशिएट बाय कितना, 4000। फर्नीचर कितना का डिप्रिशिएट हुआ हम लोग का यहाँ पे 4000 से, मतलब फर्नीचर का वैल्यू क्या हो गया, घटा है। फर्नीचर का वैल्यू क्या भाई, घटा है। तो देखो फर्नीचर एक तरीके का एसेट है, तो एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। एसेट घटने से होता है भाई क्रेडिट, ठीक है, और एसेट घटने से होता है अपने को लॉस। लॉस हमेशा क्या होगा भाई, डेबिट। तो लॉस का नाम क्या है, रिवैल्यूएशन। तो लॉस क्या है हम लोग का, फर्नीचर ना, तो फर्नीचर को डाल दिया जाए, फर्नीचर अकाउंट डालना। तो फर्नीचर अकाउंट कितना, आपने कितना से घटा, फर्नीचर 4000 से घटा है, तो यहाँ पे लॉस कितना का 7,000। ओके, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, एंड फर्नीचर डिक्रीज बाय 4000 से लिख सकते हो, बिंग प्रोविजन क्रिएटेड एंड फर्नीचर डिक्रीज बाय 4000। इस तरीके से हम लोग का जो यहाँ वाला एंट्रीज था वो खत्म हो चुका है। लोन अकाउंट तो लास्ट में निकालना अपने को, तो उसमें टेंशन नहीं है अपने को, ठीक है। अब हमको निकालना होगा कि भाई रिवोल्यूशन में फायदा हुआ ना नुकसान, ये निकालना होगा आप लोगों को कि रेवोल्यूशन में फायदा हुआ ना नुकसान। देखो फायदा नुकसान कैलकुलेट करने की एकदम इजी वे है, मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ आप लोगों को, जिससे कि आप लोग को एकदम क्लियरिटी हो जाए, एकदम कि कोई भी चीज के लिए आपको दिक्कत ना हो। तो भैया देखो, तो अगर मान लो आप जनरलिटी बना रहे हो और आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, मतलब फायदा ही हुआ ना रिवोल्यूशन में नुकसान हुआ, ये आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे निकाला जाए, एकदम इजी वे है। तो देखो पहले लिखना है यहाँ पर रिवैल्यूएशन, क्या लिखना आप लोग, रिवैल्यूएशन, ऐसे कैलकुलेट वर्किंग कर लेना आप लोग, रिवैल्यूएशन लिखना, ठीक है। रिवैल्यूएशन का लगाना डेबिट, रिवैल्यूएशन का लगाना आप लोग क्रेडिट। एक बार लगाना रिवैल्यूएशन का डेबिट, एक बार लगाना रिवैल्यूएशन का क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन का देखो, आप खोजो कि रिवैल्यूएशन डेबिट कहाँ कहाँ हुआ है, ये खोजना आप लोग। सबसे पहला आप लोगों का काम ही है, धर्म है कि रिवैल्यूएशन का डेबिट और क्रेडिट खोजो, ठीक है। तो पहला एंट्री पे तो रिवैल्यूएशन का कोई काम ही नहीं है। दूसरे एंट्री पे देखो रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, कितने से 20,000 से क्रेडिट हुआ है। और दूसरे एंट्री में रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, कितना से 7,000 से। और रिवैल्यूएशन का कोई नामो निशान नहीं है, तो फायदा नुकसान इजीली निकल जाएगा। मतलब हम लोग का क्रेडिट कितना है भाई, हम लोग का यहाँ पे क्रेडिट है 20,000 और डेबिट है 7,000। मतलब क्रेडिट ज्यादा है ना, मतलब क्रेडिट मतलब इनकम ज्यादा है, और डेबिट मतलब लॉस कम है। तो हम लोग को 20,000 में से 13,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 13,000। 13,000 का क्या निकलेगा आपका प्रॉफिट, क्या निकलेगा भाई प्रॉफिट, क्या निकलेगा भाई प्रॉफिट 13,000 का। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, याद रखना। प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट भैया हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। मतलब रिवैल्यूएशन क्या होगा यहाँ पे, क्रेडिट होगा, ठीक है। समझना फिर से, रिवैल्यूएशन का आप लोग करना डेबिट, रिवैल्यूएशन का करना आप लोग क्रेडिट। रिवैल्यूएशन का डेबिट में भैया आया 7,000, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में आया 20,000। ओके, क्रेडिट में आया तुम्हारा 20, ठीक है, रिवैल्यूएशन का डेबिट में 7, तो 20,000 प्रॉफिट है, 7,000 नुकसान है, तो 20 में से 7 गया तो कितना बचा 13,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, प्रॉफिट होता है क्रेडिट, लेकिन इस प्रॉफिट को अपने को पार्टनर्स को देना पड़ता है, तो प्रॉफिट क्रेडिट से कहां चला जाएगा, डेबिट में। और यहाँ पे प्रॉफिट का नाम क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होगा, प्रॉफिट का नाम भी रिवैल्यूएशन, नुकसान का नाम भी रिवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट होता है भैया क्या, क्रेडिट, अब उसी को पार्टनर्स को दे देंगे तो प्रॉफिट क्या बन जाएगा भाई, डेबिट। गुड, तो यहाँ पे मैं बॉक्स नहीं बनाऊंगा, आप लोग लिख लेना बॉक्स के अंदर में होगा भाई
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किसको दे देंगे प्रॉफिट? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। ओके, तो ओल्ड पार्टनर भैया अपना कौन कौन सा है? प्रॉफिट कितना हुआ ये देख लो पहले, 13,000। ओल्ड ओल्ड पार्टनर कौन कौन सा अपना? सुशांता, सुशांतास कैपिटल अकाउंट, उसके बाद से टू, मैं पेन चेंज कर लेता, सुशांता कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद से क्या आपका? आनंद अनंता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिगंतास। ठीक है, अनंता क्या था आपका? अनंता, सुशांता और दिगंता। तो अनंतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुशांता, दिगंता हो गया। प्रॉफिट था 13,000। 13,000 को हम लोग कौन सा रेशियो में बांटेंगे? हम लोग बांटेंगे कौन सा रेशियो में? 3:2:1। ये अपना कौन सा रेशियो था? ओल्ड रेशियो। इसमें बांटेंगे हम लोग पूरे पूरे को। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, तो फटाफट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना हो गया? 13,000। देखो यहाँ बांटने का तरीका भी देख लो, नहीं तो इसमें भी किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे अपना 13,000 है ना, तो 13,000 का होगा आपका 3/6। यहाँ में 13,000 का होगा अपना 2/6। यहाँ पे 13,000 का होगा अपना 1/6। किसी किसी को इसमें भी दिक्कत है, इसलिए मैंने क्या किया, समझा दिया। 2/6, तो यहाँ में हो जाएगा आपका कितना? हो जाएगा हमें 4, 3, 3 एंड 3। मतलब ये मैं यहाँ पे होगा आपका ऐसे आएगा 4,333.33। तो 3 देखो ये 5 से कम है ना, इसलिए हम लोग इसको इलिमिनेट करके डायरेक्ट राउंड ऑफ में लेंगे। 4,333 हो गया। ये भी मैं बता देता हूँ आपको, कितने को ये भी दिक्कत हो सकता है। 13,000 इंटू 2/6, 13,000 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा आपका? मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप लोग को करना नहीं है क्योंकि मुझे टाइम बचाना है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका 13,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6। ओ ये मैंने गलती की है शायद, ये गलती हुआ है क्या? 13,000 मल्टीप्लाई बाय हो गया आपका 3/6, जो 6,500। ठीक है, ये अभी सही हो गया। फिर आपका 13,000 मल्टीप्लाई बाय हो गया आपका 2/6, ये हो गया आपका। देखो ये आंसर देखो, अगर मान लो ना आप लोग करोगे ना 13,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, तो आंसर इस तरीके से आएगा 4333.333 समथिंग आएगा। तो हम लोग को हमेशा राउंड अप में लिखना होगा ना, तो आपको लिखना होगा 4333। ये 5 से कम है ना, इसको छोड़ दो, डायरेक्ट लिखो 4, 3, 3 एंड 3 राउंड अप में से लिखना। ठीक है, इस तरीके से आपका कैलकुलेशन भी सही हो जाएगा। फिर 13,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, इसी को कर दो आप लोग, तो 13,000 डिवाइडेड बाय 6, तो आपका होगा यहाँ पे क्या? 216.666 ऐसे होगा। तो ये 5 से ज्यादा ना भाई लोग, तो 5 से जब भी ज्यादा होता है ना हम लोग तो राउंड अप में लिखते हैं। तो यह 5 है ना, इसको एक दे देगा तो 2167 हो जाएगा। ये 2167, ये भी मैंने बता दिया कि बच्चों को इसमें भी बहुत दिक्कत होता है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो जब बच्चों को इसमें भी दिक्कत है तो मैं इसका भी सोल्यूशन आप लोगों को मैंने बता दिया कि इस तरीके से करना है। देखो फिर से समझ लो, अगर आपका आंसर पहला वाला क्या आया था 4333.333, तो ये पॉइंट के बाद 5 से कम है, तो हम लोग राउंड अप में हम लोग ने क्या लिखा 4333। लेकिन दूसरा वाला आंसर हम लोग देखे तो कैसे निकला हम लोग का 1216666 इस तरीका से आ रहा था। तो ये 5 से ज्यादा ना, तो एक हम लोगों ने इसको दे दिया तो 1267 हो गया। इस तरीके से राउंड अप करके हम लोग को लिखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखना बिंग 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 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड amongst old partner in old ratio, that is खत्म। ओल्ड पार्टनर को से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो बैलेंस शीट में कोई आइटम छूटा है, देखो बैलेंस शीट में एसेट में देखो एक कोई ऐसा आइटम है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स को दिया जाता है, तो भाई केस नहीं होता है, डेटा नहीं होता है, स्टॉक नहीं होता, फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग पार्टनर्स को दिया नहीं जाता है। ठीक है, इसमें एक आइटम है रिजर्व फंड 60,000 का, इसको बांट दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में।
ठीक है। तो ये आपको लिखना है यहाँ पे। रिजर्व देखो, रिजर्व एक तरीके का प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, तो प्रॉफिट होता है क्रेडिट। अगर हम लोग उसको पार्टनर्स को बांट देंगे तो प्रॉफिट क्रेडिट से कहाँ चला जाएगा, डेबिट। जैसे कि प्रॉफिट और रिवोल्यूशन, प्रॉफिट क्या होता है क्रेडिट, तो हम लोग बांटे तो क्या हो गया, प्रॉफिट डेबिट हो गया, रिवोल्यूशन डेबिट हो गया, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड में हम लोगों ने बांट दिया। उसी तरीके से रिजर्व का भी सेम नेचर है, रिजर्व होता है क्रेडिट, लेकिन बांटेंगे तो रिजर्व हो जाएगा डेबिट। तो रिजर्व को कर दो भाई डेबिट। तो ये आपको देखो यहाँ पे जनरल एंट्री नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गया भाई 3, यहाँ पे हो गया आपका 4, यहाँ पे होगा आपका 5 नंबर जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो क्या होगा भाई, रिजर्व फंड, मतलब रिजर्व फंड क्रेडिट से क्या हो गया डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट किसको बांटेगा, टू सुशांतास कैपिटल अकाउंट, टू अनंतास कैपिटल अकाउंट, टू दिगंतास कैपिटल अकाउंट। ओके, कैसे बांटेंगे हम लोग, रिजर्व फंड कितना अपना भाई 60,000, कितना है भाई रिजर्व फंड 60,000। जब 60,000 तो यहाँ पे लिख दो, बांटने का तरीका सीख लो। 60,000 ओल्ड रेशियो क्या है आपका 3:2:1, तो 3/6, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, और आपका 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो आपका यहाँ का 60,000 मल्टीप्लाई बाय, तो यह 6 कट ही जाएगा ना, इजी है, कितना होगा आपका 30,000। कैलकुलेटर मारने का नीड ही नहीं है, 6 यहाँ पे भी कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 20,000। यहाँ पे 6 कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 10,000। हो गया। बिंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड amongst old all partners in old रेशियो। इस तरीके से हम लोग का ये पूरा जनरल खत्म होता है। लेकिन अभी एक और चीज बचा है, जो भी मतलब जो सुशांता रिटायर हो गया ना, तो सुशांता जो पार्टनर है उसका जो भी कैपिटल का हिस्सा उसको लोन में ट्रांसफर करना है। सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि क्या करना है। आप लोग इसे कॉपी में प्रॉपर नोट डाउन कर लो, जिससे कि मैं आगे का प्रोसेस समझा पाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि मुझे कुछ चीज यहाँ से इरेज करना है, इसलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लो फटाफट। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग जो सुशांता पार्टनर बिजनेस से जा रहा है ना, तो उसके कैपिटल को अपना लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले सुशांता का कैपिटल अकाउंट बना लिया। अगर मैं चाहता तो विदाउट कैपिटल अकाउंट बनाए भी कैलकुलेशन कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया है। ठीक है, अब देखो सुशांता को क्या क्या चीज मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले सुशांता का कैपिटल है ना कितना है 80,000, तो यहाँ पे डालो बाय बैलेंस बीटी। यहाँ पे पार्टिकुलर अमाउंट आपको पता ही होगा। तो सुशांता का कैपिटल कितना है भाई 80,000, तो यहाँ पे 80,000 डाल देना आप लोग। ओके, सुशांता देखो जो सुशांता को मिल रहा है वो क्या होगा क्रेडिट, अगर सुशांता से किसी को कुछ लेना तो वो होगा डेबिट। तो सुशांता को सबसे पहले कैपिटल का पैसा मिलेगा, इसलिए बैलेंस बीटी हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो सुशांता क्रेडिट हो रहा है नहीं हो रहा है, सुशांता क्या हो रहा है यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो आएंगे सुशांता का हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या, अनंता एंड दिगंता बाय अनंता। अनंता से कितना हो गया आपका 40,000। अनंता कैपिटल लिखना आप लोग का, ठीक है, अनंता कैपिटल बाय, मेरे पास जगह थोड़ा सा कम है इसलिए मैनेज करना आप लोग, दिगंता कैपिटल। दिगंता का कैपिटल कितना भाई, दिगंता का कैपिटल है 420,000। हो गया, ठीक है। अनंता को जो देखो यहाँ पे सुशांता को मिल रहा है ना कैपिटल का पैसा, तो कैपिटल गुडविल का पैसा, तो आएंगे एक का कैपिटल क्रेडिट हो रहा नहीं होगा, आएंगे क्रेडिट साइड में लिखेंगे अनंता एंड दिगंता पैसा उसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, फिर अनंता को और देखो, अब देखो यहाँ पे नहीं मिलेगा, मैंने आपको रिवोल्यूशन में दिखाया था, रिवोल्यूशन में अनंता को कितना मिला था देखो, तो रिवोल्यूशन में सॉरी सुशांता का कैपिटल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, तो सुशांता का क्रेडिट हुआ था
सुशांता कितना से क्रेडिट हुआ, 6500 से क्रेडिट हुआ था। तो हम लोग लिखेंगे क्या, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितना होगा आपका 6500। याद है ना, फायदा हुआ था रिवोल्यूशन बनाने के टाइम में, फायदा हुआ था। तो सुशांता को रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कितना मिला था, 6500 मिला था। तो 6500 मिला था, 6500 क्रेडिट होगा, आएंगे 6500 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे सुशांता क्रेडिट हो रहा नहीं हो रहा है, तो जब क्रेडिट हो रहा है तो हम लोग सुशांता के क्रेडिट साइड में आएंगे। अगर सुशांता डेबिट होगा तो सुशांता के किस साइड में आएंगे, डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड होने से इधर, डेबिट साइड होने से इधर। फिर देखो और सुशांता डेबिट वेबिट हुआ है कहीं पे। अब देखो यहाँ पे, हाँ रिजर्व में, रिजर्व फंड में भी था ना, सुशांता क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। तो आएंगे क्रेडिट में लिखेंगे बाय रिजर्व फंड। कितना से रिजर्व फंड डेबिट हुआ था भाई, 60,000 से। कितना से, 60,000 से। और तो कुछ बचा ही नहीं है भाई अपने पास, और कुछ भी नहीं बचा है। तो इसका होगा यहाँ पे लोन में ट्रांसफर टू सुशांतास, 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 नाम भी बड़ा भयानक है भाई, सुशांतास, सुशांतास एफोस्ट्रोपी, हाँ तास सुशांतास लोन अकाउंट। यहाँ पे निकालना हम लोग का फिगर, तो हम लोग को प्लस करना होगा। कितना होगा भाई, कैलकुलेटर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे होगा 80,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 6,500 प्लस 60,000, ठीक है। यहाँ यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। सुशांता को कितना मिला था, कैपिटल का पैसा, रिजर्व का पैसा 30,000 मिला था। कितना मिला था, 30,000, ओके। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 80,000, 40,000 प्लस 20,000 प्लस 6,500 एंड प्लस 30,000। तब मतलब सुशांत कितना हो गया टोटल, 160, 176 500, 176 500। ये सुशांता के लोन में कितना चल जाएगा, 160, 176 500। अब देखो यहाँ पे सुशांता का कैपिटल डेबिट हो रहा है नहीं हो रहा है, सुशांता का कैपिटल डेबिट हो रहा है। तो हम लोग को ऐसे लिखना होगा, जर्नल पास करके दिखाना होगा आपको। विदाउट जर्नल आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है, आपको जर्नल दिखाना होगा। तो सुशांता का कैपिटल देखो यहाँ पे डेबिट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो डेबिट होगा तो लिखना होगा आपको सुशांतास, ये आपका लास्ट जनरेटिव होगा, सुशांतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुशांतास लोन अकाउंट। तो सुशांता का कैपिटल कितना से डेबिट होगा, 176 500। सुशांता का लोन हो गया 176 500 बैंक सुशांतास कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। इस तरीके से हम लोग जनरेट होता है, खत्म। आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। हम लोग विदाउट कैपिटल अकाउंट बनाए भी सीख कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग ने क्या कि कैपिटल अकाउंट बना के सीखा जिससे कि आपको डाउट ना हो। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15, जो भी एग्जाम में कितना मार्क के लिए आया था, 6 मार्क के लिए। ये भी करना अपने को जरूरी है। रवि एंड बिकी आर द पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब बिकी, रवि एंड बिकी दो पार्टनर्स है, उन लोगों के बीच प्रॉफिट इन रेशियो कितना 3:2 है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, फर्म को उन लोग सोच रहे हैं कि अब बंद कर देंगे हम लोग। ऑन 31 दिसंबर 2022 को लोग सोच रहे हैं कि फर्म को बंद कर देंगे। देयर बैलेंस शीट ऑन द डेट, मतलब जिस दिन फर्म डिसॉल्व करने का सोच रहे हैं उसी दिन का बैलेंस शीट देके रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें तुम्हारा बैलेंस शीट का कैपिटल है 70,500 बुरा है किसका, रवि का, बिकी का 10,000, क्रेडिटर है 2,000, प्रॉफिट एंड लॉस है 1,500 रुपया। फर्नीचर आपका 1,600 का, 16,000 का, इन्वेस्टमेंट है 4,000 का, डेटर है 2,000 का, स्टॉक है 3,000 का और कैश बैंक है 6,000 का, ठीक है। ये आपको देके रखा हुआ है। उसके बाद नीचे में इन्फॉर्मेशन आप लोग जब चाहोगे पढ़ोगे तो मालूम चलेगा कि रवि टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट, रवि इन्वेस्टमेंट लेके चला जाएगा। एट एग्रीड द बुक वैल्यू, एग्रीड वैल्यू कितना 3,800 में रवि स्टॉक इन्वेस्टमेंट लेके चला जाएगा, ठीक है। अदर एसेट्स वे रियलाइज, फर्नीचर कितना में बेचा जा रहा है 18,000 में, डेटर्स 90% बुक वैल्यू में रियलाइज हो जाएगा, स्टॉक 2,800 में रियलाइज हो जाएगा। क्रेडिटर ऑफ द फर्म एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस, मतलब जो भी क्रेडिटर होगा उसको 5% कम हम लोग को पैसा देना है।
एक्सपेंस ऑफ द रियलाइजेशन कितना हो गया 400, क्लोज द बुक्स ऑफ बाय द प्रिपेयरिंग द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाना है। तो आप लोग फटाफट फोन में रेडी करो और क्वेश्चन पेपर निकालो, क्योंकि मैं क्वेश्चन को करने वाला हूँ गायब। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर निकालो, मैं भी फोन में रेडी करता फटाफट। सो हम लोग का फाइनली अकाउंट्स बन के हो गया है रेडी। अब हम लोग पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग का करने का तरीका क्या होगा, मैं तीनों बनाऊंगा साथ में, रियलाइजेशन भी बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाऊंगा और बैंक भी बनाऊंगा, जिससे कि आप लोग का डाउट्स 1% नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग रिलेशन पहले बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल बाद में बनाते हो और बैंक बाद में बनाओगे तो बहुत दिक्कत होगा। आप तीनों साथ में बनाओ, बहुत मजा से आएगा। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एसेट से। किससे करूंगा, एसेट से। सबसे पहले हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट को ट्रांसफर करना होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि रियलाइजेशन में सबसे पहले एसेट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एसेट को गायब करेंगे बुक से। सबसे पहले होगा फर्नीचर, फर्नीचर को करेंगे हम लोग डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना होगा फर्नीचर, 16,000। उसके बाद गायब करेंगे इन्वेस्टमेंट को, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना होगा आपका 4,000 से। फिर हम लोग गायब करेंगे डेटर्स को, तो टू डेटर्स अकाउंट कितना हो गया आपका ये 2,000 से। फिर मैं गायब करूंगा स्टॉक, तो टू स्टॉक कितना हो गया, स्टॉक अकाउंट कितना हो गया आपका 3,000 से। फिर मैं गायब करूंगा कैसेट बैंक। तो देखो कैसेट बैंक ये बैंक में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, बैंक में। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, टू ओपनिंग बैलेंस होगा, टू बैलेंस बॉट डाउन। कितना है हम लोग का बैंक का बैलेंस, आप लोग क्वेश्चन पेपर निकाल लेना अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो। टू बैलेंस बढ़ी। तो एसेट हम लोग का एक भी आइटम छूटा नहीं, अब लाइबिलिटीज करेंगे सेम। कैपिटल है ना, क्या है आपका कैपिटल, रबी एंड बीके का। तो कैपिटल यहाँ पे आता है बाय बैलेंस बॉट डाउन। कैपिटल रबी का कितना भाई, रबी का आपका 17,500 और इसका बीके का है 10,000। तो रबी का हो गया 17,500 एंड बीके का हो गया आपका 10,000। तो भाई कैपिटल भी खत्म हो गया। उसके बाद से है क्रेडिटर। क्रेडिटर है तो इधर में आएगा रिलेशन के, क्रेडिटर में बाय क्रेडिटर अकाउंट। कितना क्रेडिटर्स अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट है आपका 2,000 से। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जब भी लाइबिलिटी साइड पे दिया रहता है मतलब ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा मतलब ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस भैया ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटो आप लोग। तो प्रॉफिट है कितना का 1,500 का प्रॉफिट है और रेशियो कितना दिया हुआ आपका 3:2। देखो भाई रेशियो हम लोग का देखा रखा है 3:2। अब 3:2 को 1,500 को बांट देंगे। ठीक है, तो हम लोग आराम से बांट रहे हैं। 1,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। 1,500 मल्टीप्लाई बाय 3:2 ना 3/5। एक होगा 900, एक होगा आपका 600। ये भी आपका बढ़ गया। अब देखो बांटने में दिक्कत है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखो जैसे कि 1,500 है ना, यहाँ पे 1,500 है, एक का रेशियो क्या 3/5, एक का आपका 2/5। ठीक है 2/5। तो काटोगे तो 3 बार में जाएगा ना, कितना होगा 900। यहाँ पे जाएगा 3 बार में, 3 2 जा 6, यहाँ में 600। इस तरीके से बांट सकते हो। मैंने बांटना भी सिखा दिया आप लोगों को, किसी को डाउट हो तो वो भी दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका खत्म। देखो हम लोग का बैलेंस शीट का सब आइटम खत्म हो गया। ठीक है, ये मेरा बनाने का तरीका है, इससे बैलेंस शीट का मेरा एक भी आइटम बचता नहीं है, ये मेरा तरीका है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा बनाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ऐसा नहीं बनाते तो इसे बनाओ, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा, बहुत कारगर काम करने वाला आप लोग के लिए। फिर हो गया, फिर नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो रवि टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड वैल्यू 3,800। इन्वेस्टमेंट कितना का है, 4,000 का इन्वेस्टमेंट है। रवि कितना में लेके जा रहा है 3,800 में लेके जा रहा है, मतलब रवि इन्वेस्टमेंट लेके चला जाएगा। देखो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कोई बात है, जनरल एंट्री के थ्रू हम लोग सोल्व करेंगे। मतलब 4,000 का इन्वेस्टमेंट था, रवि इस इन्वेस्टमेंट को 3,800 में लेके चला जाएगा। मतलब रवि लेके चला जाएगा एसेट। तो जब रवि लेके चला जाएगा एसेट तो कंपनी उससे बोलेगा रवि तुम लेके एसेट जा रहा है पैसा दो, तो रवि से पैसा मांगेगा। और नहीं तो कंपनी क्या करेगा, रवि से पैसा मांगेंगे ना, तो रवि एक तरीके का डेटर होगा ही नहीं होगा। ये पहले ये सीखो कि अगर मान लो कि रवि जो नाम का आदमी है रवि, ठीक है, तो रवि कंपनी का 4,000 का इन्वेस्टमेंट कितने में लेके जा रहा है 3,800 में लेके जा रहा है।
कितने में लेके जा रहा है 3800 में। तो रवि एसेट लेके चला जाएगा कंपनी से, तो कंपनी का ऐसे बैठा रहेगा, कंपनी बोलेगा रवि भाई पैसा दो, पैसा नहीं देगा तो क्या करेगा, पैसा तो अभी नहीं देगा बाद में फ्यूचर में देगा, तो पैसा लेना है ना कंपनी को किससे, रवि से। तो रवि तो पैसा दे नहीं रहा अभी, लेकिन लेना है पैसा, जब कंपनी को किसी से पैसा लेना होता है डेटर होता है नहीं होता है, तो रवि को कंपनी क्या करेगा, ऐसा एक्स्ट्रा जर्नलिटी पास करेगा। देखो यहाँ पे जर्नलिटी में पास करके बता देता हूँ जिससे कि आपको डाउट नहीं होगा। तो क्या होगा, रबीज कैपिटल टू होगा रियलाइजेशन अकाउंट। समझना, मेरा बात ध्यान से सुनना, एकदम बढ़िया से मैं समझा दूंगा इसको। मान लो रवि है, रवि 4 का इन्वेस्टमेंट 3800 में लेके जा रहा है, तो रवि लेके एसेट इन्वेस्टमेंट जा रहा है, लेकिन कंपनी बोलेगा ना रवि तुम मेरा कंपनी का एसेट लेके जा रहा है, ठीक है, तो मेरा एसेट का बदले क्या देना, पैसा देना। तो पैसा रवि से कंपनी मांगने वाला है, तो जब कंपनी से रवि आपका कंपनी रवि से जब पैसा मांगेगा, तो जब मांगेगा तो क्या डेटर होता नहीं होता है, तो रवि एक डेटर हो गया नहीं हो गया, तो इसीलिए रवि को जब डेटर को हमेशा डेबिट होता नहीं होता है, तो डेटर को डेबिट कर दिया, और कंपनी को पैसा मिलेगा, कंपनी को फायदा होगा, फायदा का नाम क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, फायदा का नाम क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो रवि कैपिटल डेबिट होगा, रियलाइजेशन मतलब देखो यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है नहीं हो रहा है, आएंगे हम लोग क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के, तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट, हम लोग आएंगे रियलाइजेशन क्रेडिट में, लिखेंगे बाय रबीज, यहाँ पे ऐसे लिखना, आपको समझा देता है इसको, बाय रवि, यार ये बोर्ड में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, रबीज कैपिटल, यहाँ लिखना रबीज कैपिटल, कितना का रबीज कैपिटल 3800 का, और रवि डेबिट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल का आगे हमने डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे रबीज कैपिटल अकाउंट लिखना, और वहां पे लिखना रियलाइजेशन अकाउंट कितना होगा आपका, रबी में 3800 का एसेट टेकन ओवर के केस में ऐसा होता है। ये हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर कितना में रिवेल हुआ है 18 में, डेटा 90% बुक वैल्यू में, देखो यहाँ पे तो होगा बाय बैंक, एसेट को बेचा जाएगा तो बाय बैंक फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर कितना में हुआ है 18,000 में हुआ है, ओके। फिर से डेटर 90% होता है बुक वैल्यू, तो डेटर यहाँ पे लिखना आप लोग, डेटर लिखना, डेटर्स, डेटर्स का फिगर कितना अपना, डेटर्स है कितना का 2000 का, 2000 का कितना परसेंट 90% निकाल लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो 2000 का 90% निकालोगे तो कितना होगा आपका, तो यहाँ पे 20 से 20, 20 से 20, 9 तो जाए 18, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका डेटा कितना 1800। उसके बाद से स्टॉक कितना आपका, स्टॉक भैया है अपना कितना 2800 का स्टॉक है। इस तरीके से हम लोग का ये भी कंप्लीट होता है। उसके बाद से क्रेडिटर्स एक्सेप्ट 5% लेस, क्रेडिटर को 5% कम दिया गया है पैसा, तो यहाँ में होगा टू बैंक। अब यहाँ में देखो एक काम करना, इससे आपको गलती नहीं होगा, तो यहाँ पे बाय बैंक में कितना पैसा आया सबको जोड़ लो, हाँ एकदम शॉर्टकट तरीका में समझा देता हूँ जिससे कि आप लोग का यहाँ पे थोड़ा भी डाउट ना रहे। देखो क्या करना, आपका गलती कभी भी नहीं होगा, 18,000 प्लस 1800 प्लस कितना हो गया 2800, आपका कितना हो गया 22,600 हुआ ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर फर्नीचर डेटर्स स्टॉक बेचोगे तो आपको पैसा मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है या नहीं मिल रहा, पैसा मिलेगा मतलब बैंक क्या होगा बढ़ेगा, बैंक बढ़ने से क्या होता है आपका डेबिट में होता है, मतलब यहाँ पे डेबिट में लिखना बैंक का टू क्या लिखना रियलाइजेशन अकाउंट, इसे पोस्टिंग कर दो, लगे लगे झमेला खत्म 22,600, ओके। इस तरीके से आप करोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना, कभी भी आंसर गलत होने का कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का 22,600 यहाँ पे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो बैंक वाला, सिंपल, इसका जल्दी आपको पता है ना कैसे होता है, अगर आप मशीन बेचोगे एसेट बेचोगे तो बैंक बढ़ेगा, तो बैंक डेबिट होगा, आपको फायदा होगा, तो फायदा क्या होगा क्रेडिट, फायदा का नाम क्या है रियलाइजेशन अकाउंट होता है। इसलिए यहाँ पे देखो, अगर मान लो फर्नीचर एसेट सब बेचोगे, जो यहाँ पे फर्नीचर वगैरह था ना, तो ये सबको बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो बैंक क्या होगा भाई डेबिट होगा टू
रियलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है तो आएंगे क्रेडिट में लिखेंगे क्या, बाय बैंक। उसी तरह जब बैंक अकाउंट आप बनाओगे तो बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक क्या आएंगे डेबिट साइड में और लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। तो देखो यहाँ पे टू रियलाइजेशन हुआ। इस तरीके से मैं समझा भी दे रहा हूँ आप लोगों को। उस तरीके से आप लोग देखो नेक्स्ट क्रेडिटर का एंट्री। ठीक है, क्रेडिटर भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर का देखो, क्रेडिटर कितना है 5% लेस में। तो क्रेडिटर यहाँ पे लिखना क्रेडिटर 5% लेस में। तो क्रेडिटर का फिगर कितना अपना 2000। तो 2000 का भैया निकाल लिया जाए 5%। तो 2000 का 5% निकालो, क्या दिक्कत है, 5% कम में पैसा देना है, ऐसा निकालो 2000। ऐसे कर लेना 2000 माइनस 2000 मल्टीप्लाई बाय 5%, ऐसे कर लो ज्यादा अच्छा होगा। तो 2 0 से 2 0 जाएगा, 5 2 जा कितना होगा आपका 10, कितना होगा 10, मतलब यहाँ पे होगा आपका 1900 रुपया। कितना होगा 1900। ठीक है, 5% का मतलब 2000 का 5% कितना होगा आपका 100 रुपया होगा। यहाँ पे निकाल के देख लो ना, बढ़िया से देख लो। 2000 का 5% मैंने वहाँ पे समझा दिया। 2000 2 0 से 2 0 किया, 5 2 जा 10, 10 1 0 तो 100 हुआ। तो 5% कम मतलब 1900 रुपया होगा। ठीक है, उसके बाद से क्रेडिटर का फिगर हम लोग का मिल गया 1900 रुपया। उसके बाद क्या है आपका एक्सपेंस और रियलाइजेशन। एक्सपेंस और रियलाइजेशन कितना 400। तो यहाँ पे लिख लो रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हो भाई 400 रुपया, मतलब यहाँ पे हो गया आपका 2300 रुपया। कितना हो गया आपका 1904 23। ये पैसा अगर मान लो क्रेडिटर को पेमेंट करोगे रिलेशन एक्सपेंस पेमेंट, पैसा जाएगा जाएगा मतलब बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। कितना होगा रियलाइजेशन भाई 2300 रुपया। खत्म। अब रिलेशन में फायदा या नुकसान निकालेंगे हम लोग, फायदा या नुकसान। ठीक है, तो फायदा या नुकसान निकालेंगे तो हम लोग का यहाँ पे क्या निकलने वाला है, जोड़ लेते हैं हम लोग। 2000 प्लस कितना होगा आपका 3800 प्लस होगा 22,600। तो हम लोग यहाँ पे 28,400, यहाँ पे भी आएगा 28,400, यहाँ पे आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके यहाँ लिखना प्रॉफिट को, यहाँ पे मैं बेटर वे में समझाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे लिख लेना। आप ब्रैकेट में डाल देना प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, इस तरीके से लिख देना। ठीक है, कितना प्रॉफिट निकालो 28,400 माइनस 16,000 माइनस 4,000 माइनस 2,000 माइनस 3,000 माइनस 2300। तो आपका 1100 का प्रॉफिट निकला। कितना का प्रॉफिट निकला 1100 का। इसको बांटेंगे किसमें किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है आपका, आपका बिक्की एंड रिक्की था ना, क्या था बिक्की, रवि एंड बिक्की, रवि एंड क्या है डिक्की, रिक्की सॉरी बिक्की, रवीश एंड क्या हो गया यहाँ पे बिक्की। इसमें बांट देंगे तो आपका 1100 है, यहाँ पे आपका 1100 है, यहाँ पे कितना हो गया रेशियो कितना अपना 3/5 एंड यहाँ पे होगा 2/5। तो 1100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाई 5, तो यह होगा 660 और एक का होगा 440 वोल्ट का झटका। तो एक का आपका होगा 1100, एक का आपका कितना हो गया 1100, एक का हो गया आपका 460। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो गया ये वाला। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स। देखो ये वाला कंप्लीट हो गया अपना। अब यहाँ का जो प्रॉफिट है यहाँ पे आएगा बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट, या ब्रैकेट में वन तक प्रॉफिट लिख सकते हो आपको 660 440, इसको भी क्लोज कर दो। ठीक है, तो यहाँ में हो जाएगा 17500 प्लस 900 प्लस 660, तो यहाँ में होगा 19060 19060, क्योंकि ज़्यादा इधर ही होने वाला है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 600 प्लस 440 तो होगा 10 हो गया। ये वाला कर लेना आप लोग 10,000 प्लस 600 प्लस 440 तो 100 फिर हम लिखेंगे 2 पेमेंट करना होगा ना, तो बैंक अकाउंट इसका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे तो सेम फिगर होगा और यहाँ पे होगा 19060 माइनस 3800, यहाँ पे होगा 15260। पेमेंट वाला बैंक से पैसा गया तो यहाँ पे होगा बाय, यहाँ वाला पैसा यहाँ आ रहा है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ऐसा देना बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रवि एंड क्या होगा आपका विक्की। रवि का पेमेंट इतना होगा, विक्की का पेमेंट इतना होगा, तो दिखा सकते हो आप लोग 15260 एंड 11040, इस तरीके से दिखा सकते हो आप लोग 11040, तो कितना होगा 26300, ठीक है, प्लस 2300 28600, दोनों को जोड़ दिया मैंने, और यहाँ पे 22600 प्लस 6000 28600, मतलब आपका बैंक का डेबिट और क्रेडिट मैच होगा, मतलब आंसर आपका क्या है भाई, राइट है। तो इस तरीका से आप लोगों का रियलाइजेशन अकाउंट भी होता है खत्म, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट या लिख लेना। फाइनली आज का क्लास करता हूं मैं समाप्त, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं 8 मार्क का क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि मैं सभी को बता पाऊं और प्रॉपर तरीका बता पाऊं कि अकाउंट्स कैसे करना अपने को, ठीक है। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं और 8 मार्क के क्वेश्चन को लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए।